तो देखो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, सांख्यिकी। अब समझ लो, बाद में छापते रहना, छापे वाला लोग समझ लो, बाद में समझ देंगे छापने के लिए। स्टैटिस्टिक्स का हिंदी होता है सांख्यिकी, ठीक बा। सांख्यिकी, ठीक बा, सांख्यिकी होता है। इसमें हम लोग को पढ़ना है 4 गो चीज, ठीक है। हम पढ़ना है 3 गो माद, मादिका, बहुलक, ठीक। लेकिन इसमें 4 गो होता है। फर्स्ट में माद होता है, मादिका होता है, बहुलक होता है, परिसर होता है, 4, ठीक। फर्स्ट में हम लोग को माध्य पढ़ना है, सेकंड में मादिका पढ़ना है, माध्यिका। थर्ड में पढ़ना है बहुलक, बहुलक, और फोर्थ में पढ़ना है परिसर, ठीक। तो 10वां में जो पढ़ना है, फार्मूला के साथ में पढ़ना है, सिग्मा एफ आई वाला, ठीक है। यहाँ सिंपल देखो माध्य कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पे माध्य, तो माध्य के भी फार्मूला होता है, सिंपल फार्मूला होता है। माध्य के होता है कुल प्रेशरों का योगफल, कुल प्रेशरों की संख्या, ठीक बा। यानी प्रेशरों का योगफल यहाँ रहेगा, अब प्रेशरों की संख्या यहाँ रहेगी। कैसे होगा बता, देखो एग्जाम्पल से समझ लो बढ़िया से। 1 2 3 4 5। अब देखो इसका माध्य निकालना है, तो माध्य क्या हो जाएगा, सबसे पहले है सबको जोड़ देंगे, जोड़ेंगे कैसे, 1 गो 2 गो 3 गो, 3 गो 3 गो 6 गो, 6 गो 4 10 गो 5 गो 15 गो, और कितना 1 2 3 5 गो है, तो 5 से भाग लगाएंगे कितना जाएगा, उनको 3 आ जाएगा। ये भी हम लोग के माध्य का तरीका, ठीक। अब देखो माध्यिका कैसे बनेगा, अब माध्यिका कैसे बनता है, देखो माध्यिका, इसका भी फॉर्मूला होता है, एगो n/2 होता है, एगो होता है n+1/2। अगर सम संख्या है तो ये, विषम संख्या है तो ये। लेकिन देखो नियम से कैसे बनेगा, जैसे मानो 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब इसमें क्या हो जाएगा, काम को इस तरह आसान हो जाएगा, इस समझो 2 8 3 5, ठीक बा। यहाँ पे अब हो जाएगा हम लोग के 4, ठीक। अब देखो कैसे बनेगा, इसको पहले बढ़ते और चाहे घटते कौन क्रम में लिख देंगे, ठीक बा। हमारा मर्जी, बढ़ते में लिखो चाहे घटते में लिखो। मानो बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं तो क्या होता है, सबसे छोटा पहला, सबसे छोटा 2 3 4 5 और 8 है। अब देखो इसमें बीच में कौन आ रहा है, इधर से भी 2 इधर से भी 2, बीच में ये आ गया, 4 हो गया। कभी कभी क्या आता है बीच में डबल डबल आ जाता है, ठीक। वैसे इसमें बनाएंगे बीच में डबल आएगा, वो कैसे बनेगा, दोनों को जोड़ के 2 से भाग किया जाएगा, तो बनाएंगे क्वेश्चन में तो समझ में आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ तब तक इसका कितना हो जाएगा हम लोग का माध्यिका, कौन दिक्कत। बहुलक में क्या होता है, जैसे बहुलक 2 3 4, यहाँ पर 2 3 2 1 2। तो बहुलक मतलब होता है कि संख्या में डाटा में जो सबसे अधिक बार आता है वो बहुलक होता है। तो इसमें कौन 2 सबसे अधिक बार आएगा, तो इसका हो जाएगा 2 हो जाएगा इसका बहुलक, इसमें कौन दिक्कत। अब परिसर, परिसर में क्या होता है, परिसर देखो इसी परिसर बन जाएगा। बताओ इसमें सबसे बड़का कौन है, 8, और सबसे छोटा, तो 8 में से 1 घट गया, 7 आ गया परिसर, ठीक बा। यानी परिसर का मतलब क्या होता है कि सबसे बड़का में से सबसे छोटा घटा दो तो क्या निकल जाएगा परिसर, इसमें कौन दिक्कत। तो ये हम लोग माध्य, माध्यिका बहुलक हो गया सिंपल, जो कि एग्जाम में आएगा तो बताना पड़ेगा। अब फार्मूला से बनेगा जो 10th क्लास में, तो फार्मूला की सहायता से बनाया जाएगा। उसके लिए फार्मूला लिखवाएंगे, अब सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे तब, ठीक। अब देखो ये कैसे बने, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, अधिकतम बारंबारता वाला, बारंबारता में अधिकतम आने वाला, ठीक बा, बार बार आने वाला। अधिकतम बारंबारता वाले वर्ग को क्या कहते हैं, तो जो बहुलक वर्ग का जन सबसे बार बार अधिक अधिक आता है तो बहुलक वर्ग, ठीक। इनके इसका जाएगा C नंबर, इसी नंबर में, राइट। क्लियर है। यहाँ पे वर्ग अंतराल a-b का वर्ग चिन्ह का होगा, तो वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग चिन्ह का यही होता है कि निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटा 2 होता है। तो मानो इसको निम्न सीमा मान लो तो हो जाएगा a, और इसको ऊपरी सीमा मान लो a + b बटा 2, तो a + b बटा 2 हो जाएगा, ठीक। तो छोड़ो यहाँ देखो इसमें कौन दिक्कत आ गया। यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पे कि बहुलक बराबर 3x माध्यिका -2 होगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, हम लोग का माध्य होगा कि माध्यिका कि बहुलक। अच्छा, तो इसमें क्या होगा हम लोग बताओ, इसमें हम लोग का माध्य हो जाएगा, ठीक बात। चूंकि यहाँ पर माध्यिका बोल रहा है, ठीक है, तो बहुलक दे दिया है, माध्यिका दे दिया है, तो क्या बचा हुआ है माध्य। तो इसमें कौन जाएगा हम लोग का माध्य जाएगा, इन हो जाएगा, राइट आंसर, सिंपल, ठीक। अच्छा, तो संचयी बारंबारता वक्र को क्या कहते हैं, संचयी जब बारंबारता है उसका जो होता है ग्राफ हुआ त्वरण, उसको क्या कहते हैं हम लोग, त्वरण कहते हैं, ठीक बा।
तोरण ना आलेख ना आयत, वो क्या होता है, तोरण होता है, उसको तोरण बोलते हैं। ठीक, तोरण। यहाँ देखो 5 नंबर में 1 3 0 3 2 6 का बहुलक कौन है? इसमें बहुलक कौन बार बार आया है अधिक बार? तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर 3 आया है तो इसमें कौन सा हम लोग का 3 हो जाएगा, ये हम लोग का सी नंबर हो जाएगा। कौन देखा? यहाँ 6 नंबर यहाँ पर 0 6 5 1 6 4 3 0 2 का 6 आया बार बार, तो बहुलक हम लोग का 6 होगा यहाँ पे, तो कौन सा हम लोग का जाएगा, बी नंबर। ठीक, इसका बी आंसर जाएगा। दिक्कत किसी बारंबारता का बहुलक होता है तो हाँ, अधिकता मान बराबरता का मान, यानी सी नंबर जाएगा ना, इसका राइट आंसर जाएगा ये हम लोग का सी नंबर। सी नंबर तो आसान है। यहाँ पर हो जाएगा 20 13 18 25 6 15 21 9 16 8 22 की माध्यिका निकालना। इसका माध्यिका क्या होगा, तो इसको काम को घटते चाहे बढ़ते क्रम में इसको लिख लिया जाएगा। ठीक, मानो इसको लिखेंगे घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में सबसे छोट कौन, 13 है, 6 है। 6 के बाद कितना हम लोग के 8, 6 के बाद 8 है हम लोग के, उसके बाद 9 है, उसके बाद 13 है, 15 है, 15 के बाद 16 18 20 22, उसके बाद अच्छा 21 तो 22, 21 यहाँ पर है। ठीक है, 21 यहाँ पर, उसके बाद हम लोग का 22 हो गया, 25 के बाद यहाँ 25 और ये है। देखो यहाँ पर एक कितना 1 2 3 4 5 को पार्टी इधर, 1 2 3 4 5 पार्टी इधर, कितना आ गया 1 2 3 4 5 एक और है यहाँ पे 18 डबल डबल है ना भैया, 18 को कर दीजिए। अच्छा 1 2 3 4 5, हाँ 5 इधर 16 आ रहा है। ठीक बा, 16 से आएगा इसका 16। ठीक बा, किधर गया 16, सी नंबर। ठीक बा, यानी इधर से हो जाएगा हम लोग का 5 को इधर से भी और 5 को इधर से भी, कितना हम लोग का बीच में आएगा 16, तो 16 हो जाएगा। ठीक बा, यानी दोनों के बीच में आएगा तो हो जाएगा बीच वाला पट्टी। ठीक, 6 ज्यादा भी हो सकता है, 8 हो सकता है, 200 हो सकता है। तो 1 2 3 4 5 इधर हो गया, कहाँ आया गिन लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 इधर हो गया, यानी 5 को पार्टी इधर, 5 को पार्टी इधर, बीच में कौन 16 नहीं आ रहा है, 16 सर। अगर बीच में 15 आता था 15 होता, बीच में 18 आता था 18 होता, बीच में आता है उसी को बोलते हैं। ठीक, इसमें कौन दिक्कत आ जाए आगे यहाँ पर होता है कि यहाँ पे देखो 3 7 5 कौन हो रहा है, ये वाला अभी नहीं बताया, नहीं बताया है, अरे इसी का आंसर भाई बताया थे, ये वाला भाई। आगे आप हो जाएगा 3 7 5 8 6 10 9 12 की माध्यिका का हो जाएगा। अब देखो माध्यिका का होगा तो समझो, इसमें समझना है। ठीक बा, इसको ऐसा ही नहीं बोल सकता है 7 आएगा, देखो कितना आएगा, इसको पहले देखो यहाँ पे बढ़ते क्रम में तो कितना आएगा 3 5 6 7 8 9 10 12। अब सुनो वो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 को है, 8 को तो देखो 3 को तो इधर हो गया, 1 2 3 को इधर, यहाँ पे कितना 2 को बच रहा है, 7 8 2 बच रहा है। तब तो यहाँ पर दोनों का ऑप्शन है नहीं, होगा क्या, तो देखो सिंपल हिसाब है, क्या करना है यहाँ पर 7 + 8 बटा 2, दोनों को जोड़ कर भाग कर देना है, कितना जाएगा 15/2 कट के 7.5, तो इसका जाएगा हम लोग 7.5 बी नंबर आया। तो कौन दिक्कत आगे 30 40 का वर्ग चिन्ह का होता है, तो 30 और 40 का वर्ग चिन्ह निकाल देना है यहाँ पर। तो अब देखो यहाँ पर वर्ग चिन्ह मतलब क्या होता है, देखो वो है दोनों के जोड़ के 2 से भाग करना है, तो 40 को 30 को 70 को 70 में 2 से भाग करा 35 आराम से। ठीक, अब देखो ई वाला क्वेश्चन आई वाला क्वेश्चन सेम है, तो जान इसका ठीक सेम क्वेश्चन है। आगे आया यहाँ पे देखो 8 16 12, यहाँ पे 4 13 7 20 2 का परिसर का होगा, तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा है 20 है। ठीक है ना, अब 20 सबसे छोटा कौन है 2 है, तो घट जाएगा ये ना, तो 20 में से 2 गया तो कितना आ गया 18, तो इसका 18 आ जाएगा आंसर, सिंपल। ठीक, आगे यहाँ पर आ जाओ लोग, यहाँ पर लिखा वर्ग अंतराल 2 से 5 माइनस ना 2 से 5 5 से 8 8 से 11 11 से 12।
अब वर्गों की लंबाई का होगा तो बताओ इसके बीच में कितना डिफरेंस है, 3, तो हो जाएगा 3 हम लोग का सिंपल 3। उसे सही है तो इसका कितना अंतर हो जाएगा हम लोग का 5 हो जाएगा 5। तो 19 और 25 का समानांतर माध्य का होगा, तो 19 को और 25 को ये दोनों को जोड़ देना है। ठीक, तो 19 को और 25 को कितना है जाएगा हम लोग का, तो जोड़े 19 और 25 44, तो 44 में यहाँ 2 से भाग कर दो कितना हम लोग का 22 आ जाएगा, तो 22 का जाएगा आंसर। सेम जैसा ही बना वैसा ही है। 13 और 17 का समानांतर माध्य का हो जाएगा, 13 का 17 30 को होता है, 30 में 2 से भाग कर तक आ जाएगा 15, सी नंबर आंसर। तो कौन दिक्कत, चलो इसको होएगा बस देखो। तो याद रखो यहाँ पर हम लोग x plus 3x plus 6x plus 9 का था, x plus 12 का समानांतर माध्य का, ये बताओ इसके बीच में कौन है, सिंपल बताओ। इसके चारों के बीच में कौन आता है, 5 के बीच में, अरे 1 2 3 4 5 है बीच में, x plus 6 आता है, इससे कौन आ जाएगा, सिंपल ए नंबर, सिंपल है। ठीक है, याद रखो प्रथम 10 विषम संख्याओं का निकाल देना है यहाँ पर, मत लिखा, तो प्रथम 10 को विषम संख्या, ठीक बा। तो 10 को विषम संख्या मतलब देखो पहले 1 है न, एक के बाद 3 है, 5 7 9 11 13 के बाद 15 17 और 19, इतना ही नहीं बा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। संख्या कब हो रहा है, 10 को, तो 10 को अब इसको काम को इसको गिनो का जो कितना हो जा रहा है, कितना हो जाएगा, 4 को 5 को 9 को, और 9 को 7 को 16 को, और 16 को 9 कितना होता है 25 को, अब 25 को 11 कितना हो जाएगा 36 को 36 को और 13 100 बारह पूरा, तो 100 बटा कितना हो जाएगा 10 कट कितना हो जाएगा, और सिंपल है, आप इसको लगा देना 10 पर आंसर। आगे यहाँ पर प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य, पूर्ण संख्या तो कहा हो गया 0 1 2 3 4 5 हो गया, बटा यहाँ पे कितना 5 गो, तो कितना हो गया 7 को 7 9 गो, 9 1 10 को 10 बटा 5 कर कितना है 2, 5 है 2 आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर है यहाँ पे। देखिए प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य, तो प्राकृत सम मतलब क्या होता है 2 + 4 + 6, इस तरह जोड़ेगा लो, तो पूरा जोड़ने के बाद आ जाएगा 110, 110 आएगा, यहाँ 10 पर रहा है, तो माने 110 में 10 से कितना जाएगा 11, एक हम लोग के 11 मरतबा में। क्लियर, निकल जाएगा। 5 के प्रथम 7 गुण जो, मतलब कि 5 के पहला 7 में लिख के 5 10 15 20 25, ठीक है, इस लिखना है, ठीक है। इसको 7 बार लिख के, तो 7 बार लिखेगा तो आ जाएगा 144 जोड़ेगा, तो मतलब 7 बार लिख के आ जाएगा 140। 140 में कितना से गुना कर देना है हम लोग के 7 से, कितना चला जाएगा 7 दूनी 14, कितना जाएगा 20, आ गया हम लोग के इसका समझ में आ गया। चलो आगे जाओ। अब यहाँ इसको हम लोग को निकालना है माध्य, ठीक बा, इसका हम लोग का माध्य निकालता, तो सुनो यार माध्य का 3 गो फॉर्मूला है, ठीक बा। देखो एगो हम लोग का कौन, हम लोग का डायरेक्ट मेथड है, ठीक बा, डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष विधि, ठीक बा, हिंदी जगह प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला क्या है देख लो, x बराबर सिग्मा fi xi बटा सिग्मा fi, फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। सेकंड हम लोग का एज्यूम्ड मेथड, ठीक, यह है कल्पित विधि, ठीक बा। इसका फॉर्मूला क्या है कल्पित विधि के, x बराबर जगह हम लोग सिग्मा fi di सिग्मा fi, सिंपल। एक और इसका है, ठीक, स्टेप डिविएशन मेथड, ठीक बा, स्टेप डिविएशन मेथड, ठीक। अब इसका क्या हो जाएगा हम लोग के, इसका हो जाएगा यहाँ पे x बराबर सिग्मा fi ui बटा सिग्मा fi इंटू h,
तीन गो फॉर्मूला है, ये तीनों यहाँ पर याद रखना, ठीक बा। एगो अब डायरेक्ट, एगो एजेंट, एगो स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। ये तीन गो सबसे आसान मेथड हम लोग डायरेक्ट वाला है, इससे बनाएंगे। अब देखो यहाँ पर ये हम लोग किताब में दे देता है, ठीक है, दो गो देता है एग्जाम में, इस तरह करके लाइन देता है नु, इसमें देता है। तो मानो है दो पार्ट में दे दिया, अब हम लोग दो पार्ट निकाल देना, ठीक। अभी कैसे निकालना है देखो, इसका पहले निकालना है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल का मतलब क्या होता है दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देना है। तो 0 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, और 2 में 2 से भाग 1 आ जाएगा, ठीक। अब भाई 2 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा, 6 में 2 से 3, 2 का अंतराल है 5, 7, 9, 11, 13। तो पाएगा कैसे, देख लो यहाँ पे जोड़ के कितना हो जाएगा, 22, 11 जाएगा, ये जो हम कितना जाएगा, 26, 13 जाएगा, सिंपल। इसको जोड़ के यहाँ पर लिख दो, कितना जाएगा जोड़ के लिखने पर, कितना जाएगा जोड़, कितना 20 आएगा, हाई वाला 20 को आ गया ये, कौन दिक्कत 20 को। अब देखो, अब एफ आई एक्स आई कहाँ से आएगा, अब देखो इसमें कुछ करना है, इसमें गुना करना है, यानी इससे इसमें गुना, ये वाला इसमें गुना, इससे इसमें गुना, इससे गुना कर देना, ठीक बा। तो एक में 1 से 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 3 6, कितना जाएगा, 5 कम 5, 7 5 35, ये कितना हो जाएगा, 6 9 54, 22, ये जाएगा हम लोग के 39। और सबको जोड़ दो, हाई वाला का जोड़ो, कितना आ रहा है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर कितना आ जाएगा, इसको जोड़ लो, कितना जा रहा है, जोड़ो फटाफट। किसको जोड़ना है, ई वाला का हाई वाला के जोड़ के बताओ। तो इसको निकालना है, क्या चीज हम लोग निकालना है, माध्य निकालना है, ठीक है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट मदद से निकालेंगे, ठीक है। यानी x बराबर यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा क्या हो जाएगा हम लोग का सिग्मा एफ आई। क्लियर है यहाँ पे। अब इसमें कुछ नहीं करना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई का वैल्यू कितना है हम लोग के 162 है, तो 162 और सिग्मा एफ आई कितना है 20, ठीक है, यहाँ 20 है। अब क्या करना हम लोग को, इसे भाग करना है, तो भाग करेगा तो कैसा हम लोग का जाएगा, इसे यहाँ पर 20 से 162 से भाग करेगा तो कितना जाएगा हम लोग 8 में कितना जाएगा 160, तो यहाँ 2 बचेगा, ये कट जाएगा, पॉइंट आएगा यहाँ पर 0 जाएगा, कितना जाएगा 20 से कम 20, यानी कितना हम लोग का जाएगा यहाँ पे 8.1, ठीक है ना, हम लोग का 8.1 यहाँ पर आ गया, इसका माध्य निकल गया, इसका आंसर हो गया। क्लियर। जब हम लोग का माध्य आएगा तो माध्य जो हम बताए हैं ये इस तरीके से हम लोग का माध्य निकाल देना है, ठीक है। अब जाएंगे यहाँ पे, ये हम लोग का बहुलक निकालना है, इसको हम लोग क्या निकालना है, यहाँ पे मॉड निकालना है। मॉड में क्या होता है, बहुलक होता है, ठीक है। तो बहुलक में क्या होता है, इसमें सबसे पहले इसमें आता है हम लोग का मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का मतलब क्या होता है कि किस वर्ग की बारंबारता ज्यादा है, यानी बहुलक में कौन संख्या ज्यादा है। तो बताओ इसमें सबसे ज्यादा कौन, 10 हम लोग का है, ठीक है ना। बहुलक का मतलब क्या होता है कि संख्याओं के कतार में जो सबसे अधिक बार आता है वो उसका बहुलक होता है। क्लियर है यहाँ पे। इस समझ जाता हम लोग कौन सा हम लोग का, ये हम लोग का 10 है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग, ये हो जाएगा हम लोग का मॉडल क्लास, क्या हो जाएगा हम लोग का मॉडल क्लास, ठीक है ना। हम लोग का ये हो जाएगा हम लोग का मॉडल क्लास, ठीक है, यानी बहुलक वर्ग कौन सा हम लोग का ये हो गया। तो बहुलक वर्ग जो हम लोग का ये है, तो इसका सामने कौन हम लोग का यहाँ पे है, ये है 30 से 35, लिख देंगे हम लोग 30 से 35, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, ये हम लोग का आ गया हम लोग का एल हो गया, मतलब निम्न सीमा ये हो गया, उच्च सीमा हम लोग का ये हो गया, ठीक है ना। तो अब पहले इसका हम लोग का फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एम यानी बहुलक के मॉड का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस यहाँ हो जाएगा, ठीक है ना। एल प्लस यहाँ हो जाएगा हम लोग के F1 माइनस यहाँ पे F0 बटा यहाँ पे 2F1 माइनस यहाँ पे F0 माइनस यहाँ पर F2। क्लियर हो जाएगा, कितना हो जाएगा F2 इंटू यहाँ पे H। क्लियर है। तो इतना हम लोग का ये फॉर्मूला हो गया। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, पहले L का वैल्यू, इसमें L इज इक्वल टू कितना हो गया हम लोग का, यहाँ का हम लोग हो गया 30 हो गया, 35 में क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे 30 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा 30। क्लियर है। आप हम लोग कितना लोग निकल गया, लोअर लिमिट 30, ठीक है। अब F1 का मतलब क्या होता है कि बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो बारंबारता कितना हम लोग के 10 है, यानी हम लोग के F1 इज इक्वल टू कितना है 10 आ गया, ठीक है। F0 का मतलब क्या होता है कि बहुलक वर्ग की ठीक पहले वाली वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग ये है, इसका ठीक पहले वाले कितना हम लोग 9 है, ये पहले है ये बाद में। तो F0 कितना हम लोग हो जाएगा यहाँ पे, F0 बराबर हो जाएगा हम लोग के यहाँ पे 9, ठीक है, पहले वाले वर्ग की बारंबारता। F2 का मतलब क्या होता है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाली वर्ग की बारंबारता। मतलब ये आप 10 के बाद यहाँ कितना हो 3 है, तो क्या हो जाएगा हम लोग के F2। तो F2 9 हो हम लोग के, F2 कितना हो गया हम लोग के 3 हो गया। क्लियर। अब हम लोग का एक चीज यहाँ पे H कितना है हम लोग का है, तो इसका बीच कितना डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, तो हम लोग का H हो जाएगा, यानी H इज इक्वल टू कितना हम लोग का आ गया यहाँ पे 5 आ गया। क्लियर।
अब इस फार्मूला पर रख के बनाएंगे यानी एम यानी मॉड, ठीक है ना। इसका एल प्लस यहाँ पर F1 माइनस यहाँ पे F0 0 बटा यहाँ पर 2F1 माइनस यहाँ पे F0 और कहा जाएगा माइनस यहाँ पर F2, ये F0 है, ठीक है, इनटू यहाँ पे H। अब इसका मान रखे L का वैल्यू कितना हम लोग हो गया यहाँ पे, तो L का वैल्यू हम लोग कितना यहाँ पे है, यहाँ पे 30 हो जाएगा हम लोग को 30 प्लस। अब यहाँ पे F1, तो F1 कितना दिया है यहाँ पे, F1 देखना है यहाँ पे कितना हम लोग है, यहाँ पे एक चीज गड़बड़ा गया हम लोग के यहाँ पे F1 कितना हम लोग को 10 है तो 0 लिखा गया, कितना जगह हम लोग को 10 होगा, तब हम लोग को 10 माइनस यहाँ पर F0 कितना हम लोग को 9 है तो 9 बटा यहाँ पे कितना हम लोग का है 2F1, तो 2 फॉर्मूला में 2 गुने F1 का वैल्यू कितना हम लोग को 10 है, 10 माइनस F0 का वैल्यू कितना इसमें है 9 है तो 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस F2 का वैल्यू कितना यहाँ पे 3 है तो 3 हो जाएगा, क्लियर। इंटू यहाँ पे H कितना हम लोग के 5 है, चूंकि H यहाँ 5 दिया है तो 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको बनाएंगे यहाँ पे हम लोग हो जाएगा यहाँ पे 30 प्लस, अब ये क्या हो जाएगा हम लोग के यहाँ पर 10 में से 9 गया तो 1 बचेगा, 1 में 5 से गुना होगा तो कितना हम लोग का जाएगा 5, क्लियर, यहाँ पर 5 लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या होगा हम लोग के 10 दिन हो गया हम लोग के यहाँ पे 20 माइनस ये दोनों माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो 9 दिन कितना हो गया 12, क्लियर है, यहाँ पे 12 आ गया। अब लिखेंगे यहाँ पर 30 प्लस यहाँ पे अब 5 बटा यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 में से 12 गया तो यहाँ पर 8 हुआ गया। अब ये 8 से 5 में भाग करेंगे, ठीक है, तो यहाँ भाग कर सकते हैं 8 भागा 5 तो कितना आएगा 0 पॉइंट यहाँ पर जाएगा तो कितना जाएगा 8 छके 48, ठीक है ना, 6 बार में कितना जाएगा हम लोग 48 आएगा, यहाँ पर 2 बचेगा पॉइंट है 0 देगा तो कितना जाएगा 8 दूनी का 16 आएगा, 4 बचेगा यहाँ फिर पॉइंट है 0 देगा तो कितना हो जाएगा 8 पचे 40, क्लियर। यानी ये कट के हम लोग कितना आ गया यहाँ पे 0.625 आ गया। अब 30 में इसको जोड़ देना है, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर 30.625 ये हो गया इसका बहुलक, समझ में आया हम लोग के, तब बहुलक आएगा हम लोग के, तब बहुलक इस तरह से इसका बहुलक बनेगा, क्लियर है यहाँ पे। तो ये बहुलक हम लोग बन गया। अब देखेंगे इसका माध्यिका, ठीक है ना, माध्यिका मतलब क्या होता है हम लोग का मीडियन, ठीक है ना, इसका देखेंगे हम लोग मीडियन कैसे बनेगा, ठीक है। इसका दो किताब में देता है हम लोग के, इस लाइन किताब हम लोग दे देगा, ठीक है ना, तो हम लोग के एक लाइन में दे देगा हम लोग कौन सा ये वाला, एक लाइन में वो दे देता है, ठीक है ना, मतलब पहले का है लिख देगा, झरका हम लोग का ये लिखेगा, ठीक है। अब इसका हम लोग को निकालना है माध्यिका, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग का संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं, या हम लोग से पहले माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना, मीडियन का DIAN, ठीक है ना, यहाँ पर DIAN मीडियन का माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे L प्लस होता है यहाँ पे n/2 माइनस यहाँ पे CF बटा यहाँ पे F इंटू यहाँ पे H, ये हो गया हम लोग का माध्यिका का फॉर्मूला, क्लियर है यहाँ पे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग का CF निकालना है, CF में क्या होता है ये सेम रहेगा, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे 6 है तो 6 को यहाँ पे लिख देंगे। अब क्या करेंगे हम लोग का 6 में 30 को जोड़ देंगे तो कितना जाएगा हम लोग का 36 आएगा, फिर हम लोग का 36 में 40 को जोड़ेंगे, तो अगर 36 में हम लोग का 40 को जोड़ा तो कितना हम लोग का 76 आएगा, 76 लिख देंगे। 76 में क्या करेंगे हम लोग को 16 जोड़ेंगे, तो 76 में 16 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा हम लोग के 92 आ जाएगा, ठीक है, जोड़ेंगे यहाँ पे कितना हम लोग को 92 आ जाएगा। 92 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हम लोग के 96 आ जाएगा, और 96 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हम लोग के 100 आ जाएगा, क्लियर, ये 100 आ गया। ये सब को हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हम लोग के 100 मिल गया, n बराबर कितना हम लोग का 100 हो गया, ठीक है। अब देखेंगे इसको पहले निकालेंगे इसका, अब पहले इसका मीडियन क्लास कौन है, तो इसमें मीडियन क्लास का मतलब क्या होता है, देखेंगे इसमें सबसे ज्यादा बारंबारता है इसमें लाइन में किसका है हम लोग का 40 का है, तो 40 को लेंगे, ये 40 का हो जाएगा हम लोग का मीडियन क्लास, ठीक है ना, हम लोग का हो जाएगा यहाँ पर मीडियन क्लास यानी माध्यम वर्ग कौन है हम लोग का 40 हो जाएगा। तो 40 के सामने कौन हम लोग का है 7 से 10, क्लियर यहाँ पे। अब इसका लोअर लिमिट L का हो जाएगा, निम्न में हम लोग का हो जाएगा 7 है, आप लिख देंगे 7, ठीक है, एक मिल गया हम लोग का। अब हम लोग F का होता है यानी फिर कितना F कितना हो जाएगा, F का मतलब आता है बारंबारता कितना आएगा हम लोग का, सबसे ज्यादा किसका हम लोग का 40 का ना है, यहाँ पर 40 लिखेंगे, सबसे बेसी 40 है 40 लिखेंगे, ठीक है। अब n का वैल्यू कितना हम लोग का 100 है, तो n बराबर, ठीक है ना, n/2 फॉर्मूला में है ना यहाँ पे n/2, तो n का वैल्यू कितना हम लोग का 100 है, तो 100 बटा हम लोग कितना आ गया 2, तो कितना हम लोग के 50 मिल गया, यानी n/2 कितना हम लोग के 50 आ गया, क्लियर यहाँ पे। अब यहाँ पे H, तो H कितना हम लोग का है यहाँ पे देखेंगे, तो H कितना का अंतर में चल रहा है हम लोग का यहाँ पे, तो 3 के अंतराल में, तो H कितना हो जाएगा हम लोग का 3 हो जाएगा, ओके। अब इसको फॉर्मूला पर बैठा के बनाएंगे, ठीक है, यानी फॉर्मूला हम लोग के L है तो L कितना हो जाएगा हम लोग के 7 प्लस यहाँ पर अब n/2, n/2 कितना हम लोग का गया 50, एक यहाँ पर CF नहीं लिखा है, ठीक है, हम तो लिख दे रहे हैं यहाँ पर CF का होता है, CF का मतलब होता है कि बहुलक वर्ग की बाद वाली
वर्ग की, ठीक वर्ग की पहले वाली वर्ग की संचयी बराबरता, ठीक है ना। यानी बहुलक वर्ग ये है, इसके ठीक ये 40 है, 40 के बाद हम लोग कितना है, कितना 76 है, और इसके पहले वाली वर्ग की संचयी बराबरता, तो इसका पहले 36 है तो 36 का हो जाएगा इसका संचयी बराबरता। यानी बहुलक वर्ग की बाद वाली वर्ग की ठीक पहले वाली संख्या को क्या बोलते हैं, संचयी बराबरता, ठीक है ना। तो इसमें संचयी बराबरता कौन आएगा हम लोग का, ये 36 जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 36, ठीक है। तो 50 माइनस कितना जाएगा हम लोग का 36 बट्टा यहाँ पर कितना f है, तो f कितना हम लोग का है यहाँ पे देखेंगे, तो f कितना हम लोग का 40 है, दिखेंगे 40, h कितना हम लोग का 3, तो 3 लेंगे 7 प्लस यहाँ पर अभी घटेगा यहाँ पे, तो हम लोग 50 में से 36 गया तो बचेगा 14, तो 14 यहाँ पे, और यहाँ हो जाएगा हम लोग का 40 गुना यहाँ पर 3 कर देंगे तो 3 आ जाएगा। रहेंगे हम लोग 7 प्लस कितना 14 यहाँ 42, 42 बटा हम लोग का 40। अब क्या करेंगे हम लोग 40 से 42 में भाग कर देंगे, कितना जाएगा, ठीक है ना। 40 भागा 42 कितना आ गया हम लोग का, 40 से कम 40 यहाँ पर 40 आ गया, यहाँ पर 2 बच गया, पॉइंट यहाँ पे 0 आ गया, फिर नहीं भाग लेगा तो फिर पॉइंट पड़ेगा यहाँ पे, ठीक 0 पड़ेगा तो एक फिर देगा हम लोग यहाँ पे 0, तो कितना देगा 4 5 20, 5 में कट गया यहाँ पे, कितना हम लोग 1.05 कितना कट गया हम लोग के 7 प्लस यहाँ पर 1.05। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8.05 आ जाएगा, क्लियर है यहाँ पे। तो 8.05 का इसका हम लोग के कथी निकल गया, माध्यिका निकल गया, क्लियर। हम लोग का इसका माध्यिका निकल गया। तो हम लोग अगर एग्जाम में आएगा तो हम लोग यहाँ पे माध्यिका भी निकालने का सिखा दिए, ये बहुलक भी निकालने का सिखा दिए, हम लोग का ये माध्यिका भी निकालने का सिखा दिए, ठीक है ना। तो आज के लिए क्लास हम लोग का द एंड हो गया, कल से भी चलेगा हम लोग का चलेगा प्रोबेबिलिटी यानी प्राइस का, ठीक है ना। आज के लिए